आजकल अगर हम लोग देखें तो सोशल मीडिया पे इतने रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स इतने आ गए हैं, तो मुझे ये पता करना था कि न्यूमरोलॉजी में अभी जैसे आपने बताया कि 1 और 8 इंडिविजुअली काफी अच्छे नंबर्स हैं, बट जब वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो एक दूसरे के एनिमी होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जो एक दूसरे के फ्रेंड हैं और कौन से नंबर हैं जो एक दूसरे के एनिमी हैं, सो दैट अगर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहा है, हमारे व्यूअर्स में से कोई जो भी देख रहे हैं, अगर कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो एटलीस्ट ये चेक कर लें कि ये नंबर मेरा एनिमी है या मेरा फ्रेंड है। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खाली डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंडली नंबर्स का तो हम आपको चार्ट दे देंगे सो दैट यू कैन पुट अ पिक्चर देयर। हम्म। पर उसके साथ-साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, नाम क्या है, फिर आपका सिग्नेचर क्या है, आपकी लाइफ में क्राइसिस आपके एनवायरनमेंट से कैसे शुरू हुआ, आपका पास्ट कैसे रहा, आपने घर में लड़ाइयाँ झगड़े देखे हैं तो आप उसी बात को मुद्दा बना के अपनी आगे लड़ाइयाँ झगड़े करते रहोगे। हम्म। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं देखते, जब आप किसी को कंपैटिबिलिटी चेक करते हो, तो आप उसका सिर्फ साइकिक नंबर नहीं देखते, साइकिक भी देखते हो, डेस्टिनी भी देखते हो, मतलब लाइफ पाथ नंबर भी देखते हो, हम्म। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ नंबर भी देखते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज ऑफ नंबर में आपके पास 2 नहीं है, 2 होता है शादी का नंबर। हम्म। आप तो हमेशा शादी को उतनी वैल्यू नहीं दोगे। आपके पास तो 2 नंबर है, आप शादी को वैल्यू दोगे, हम्म। जनरली एग्जाम्पल, जैसे हम्म। इसके पास 2 नहीं है, हम्म। तो ये इसकी प्रायोरिटी हमेशा करियर रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसकी शादी नहीं चलेगी। इसकी शादी मतलब मेबी इसके पति के पास हो, तो वो शादी चला लेगा। एक बंदे के पास भी 2 नंबर होगा तो चला सकता है बंदा शादी। अब जैसे ये फैमिली को इतना अच्छा देखेगी, इन-लॉज़ को इतना अच्छा देखेगी तो शादी खराब हो नहीं सकती। पर हो सकता है इसका पति ये सोचे कि हमेशा फैमिली को टाइम देती है, मुझे नहीं देती। काम को टाइम देती है, मुझे नहीं देती। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में खाली एक नंबर से चीजें ठीक हो जाती तो हर इंसान नंबर देख के शादी कर लेता। और अभी की जो हवा है, उस हवा में एडजस्टमेंट नाम का तो ज़ीरो पावर। हम्म। वो तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो चली गई, एडजस्ट तो कोई करना नहीं चाहता। मतलब एक घर में रह के भी हस्बैंड वाइफ अलग-अलग कमरे में रहते हैं क्योंकि उनको अपना स्पेस चाहिए। स्पेस जहाँ पे चाहिए तो फिर शादी करने का फ़ायदा क्या हुआ? लाइक 3-4 दिन पहले एक पर्सन ने शादी करी और उसने बोला, "मैम मुझे आदत नहीं है अपना बेडरूम किसी के साथ शेयर करने की।" तो क्या शादी के बाद। उसको अनईज़ी लग रहा है। अब मैं आप बताओ मेरा क्या रोल हो सकता है उसमें? कि डायरेक्शन चेंज कर लो। नहीं, अगर आपने पहली बात तो अपने माइंड में घुसाओ कि आपने शादी की है, तो वो लेडी आपके लिए पूरा घर छोड़ के आई है, अगर आपने उसको अपने बेड में जगह दे दी, तो एहसान नहीं किया। जी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का माइंडसेट मतलब एक स्टैग्नेंट एनर्जी हो चुकी है। आपको शादी से पहले अब हमारे देश में शुरू हो चुका है, शादी से पहले काउंसलिंग होती है, शादी के बाद एक काउंसलिंग होती है। जैसे प्रीनेटल, पोस्टनेटल केयर या होती है, ऐसे। क्योंकि आपको बहुत सारी जगह एडजस्ट करना पड़ता है। कई शादियाँ इसलिए टूट रही हैं अभी कि दोनों काम करते हैं, दोनों का अपना-अपना टाइम ज़ोन है। कितने बजे मिल रहे हैं, कितने बजे क्योंकि टाइम ज़ोन अलग है, वो भी एक क्राइसिस की वजह है। चलो आप मिल भी रहे हो, काम भी सेम कर रहे हो, उसके बाद घर का किराया कौन देगा? घर का खर्चा कौन चलाएगा? ये भी एक इश्यू है। हमारे इंडिया में माइंडसेट लड़कियों का क्या है कि पति है तो पति चलाएगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं होता, पति ही क्यों मुर्गा बने हमेशा। दोनों कमा रहे हैं तो बराबर से। लेकिन आधे से ज़्यादा अभी क्या है, लड़कियाँ खर्चा ज़्यादा कर रही हैं, लड़के करना ही नहीं चाह रहे, कंजूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2020 कोविड के बाद से लाइक आई हैव सीन thousands of separation in 1 year of marriage. हाँ, अभी आई थिंक ये ट्रेंड काफी नॉर्मल हो चुका है। बट गलत है ना? गलत है, एग्जैक्टली शादी गलत है। को शादी की तरह ले ही नहीं रहे आप। आप अभी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर इन लिव इन रिलेशनशिप आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपको कमिटमेंट नहीं देना पड़ रहा। जब शादी है तो कमिटमेंट भी देना पड़ेगा, जिम्मेवारियां भी उठानी पड़ेंगी। जनरली मैं बोलती हूँ जहाँ पे हेयरिंग, वेयरिंग, शेयरिंग, केयरिंग है वहां ही शादी चलेगी। अगर आप ये 4 चीजें नहीं करते तो आपने शादी की है तो नहीं की बराबर है। तो मतलब ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये नंबर की कंपैटिबिलिटी इसके साथ चलेगी, उसकी कंपैटिबिलिटी, मतलब काफी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहले लोग क्या करते थे ना, पहले यहीं से समझो आपको समझ आएगा। पहले लड़कियां शादी करती थी और नए घर में जाती थी, नए घर में उसका नाम बदल दिया जाता था।
हाँ हाँ ये मेरी मम्मी का भी नाम बदला है शादी के टाइम है ना? हाँ वो उसका वजह क्या होती थी कि लड़के के नाम से उसका हम नेम कंपैटिबिलिटी भी करते हैं कि लड़के के नेम की स्पेलिंग और उसके नेम की स्पेलिंग में लगभग आउट ऑफ 9 नंबर्स उसमें होता है 5 नंबर भी आते हैं, तो इनकी आगे शादी चल जाएगी। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी चार्ट में उनकी कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं बैठती, एक्सचेंज ऑफ नंबर नहीं होते, तो बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं कि आपकी शादी नहीं चलती। अच्छा, फिर उसके बाद अगर जब आपने पहले से माइंडसेट बना लिया, फॉर एग्जांपल कई लोगों की रिलेशनशिप बार-बार टूटती जा रही है और कमिटमेंट अब जैसे धोखा खाए हुए हो बहुत ज्यादा, दोनों ब्रेकअप झेले हुए बहुत ज्यादा, हम्म फिर ये कहते हैं कि अब हमें एडजस्ट करना है, चाहे कितने भी ब्रेकअप झेल लिए हमने, अब हमें आगे बना के चलनी है। फिर वो कॉम्प्रोमाइज वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। जब आदमी पहले दिन से ही कॉम्प्रोमाइज के बारे में सोच ले, आपको क्या लगता है आपकी मम्मी, आपकी दादी, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज वाला पन्ना यहाँ पे आ जाए वापस, आप, और दूसरा एक्सेप्टेंस। एक बात बताओ, जब हमारे बच्चे होते हैं, कैसे भी हो, हमें अच्छे लगते हैं, जी हम एक्सेप्ट करते हैं, जी हमें उनकी गलत चीजें भी अच्छी लगती है, सम टाइम हम हम्म उनको कवर करते हैं। तो व्हाई कांट वी कॉम्प्रोमाइज विद द हस्बैंड वाइफ? उनको एक्सेप्टेंस क्यों नहीं देते? आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, ऐसे कहना चाहिए ना। जी वाइफ को भी वैसे ही जैसी ऐसी हो, वो क्यों तुलना करते हो कि अब तुम मोटी हो गई, तुम छोटी हो गई, अब तुम काली हो गई, अब तुम गोरी हो गई, अब इतनी सारी गलतियां अब निकाल रहे हो बाद में शादी के। तो गलतियां निकालोगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे बच्चे हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो। एक्सेप्टेंस इज द मेन मुद्दा इन लाइफ। आप किसी भी चीज में, जैसे कई लोग होते हैं बहुत ही टेंशन में रहते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते ये मेरी जॉब है, ये मेरा बॉस है, एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसलिए मेंटल क्राइसिस चलते, इसीलिए तो एंग्जाइटी के इश्यूज आ रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। क्योंकि वो क्या करते हैं, हर रोज इंस्टाग्राम पे रीलें देखते हैं, हर रोज इतनी सारी चीजें देखते हैं, उनको लगता है कि हाउ कैन आई टॉलरेट माई सीईओ, वो ऐसे क्यों बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पहले हम लोग क्या करते थे, जी लगा के बात करते थे, जी कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी। अब आप बता दो कि 20 साल की लड़की कंपनी में सीईओ को नाम से बोल रही है, हाँ बिल्कुल ये कल्चर है। और अगर हाँ सर या कुछ बोलते हैं तो तो सीईओ मना टोक कर देते देते हैं। हैं मुझे बोलते हैं सीमा, मतलब 20 साल की लड़की होगी मुझे बोलेंगे सीमा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगता है क्योंकि वो मुझे यंग यंग या फील करवाता है। आता है नहीं यंग फील करती है, अच्छा लगता है। अब मुझे आंटी तो टॉलरेट नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो आपका जो एक एक दायरा ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, वो मेंटेन नहीं है आज की डेट। अगर वो मेंटेन रहे, टॉलरेंस लेवल भी हो, आप उसी टाइम एक्टिव रिएक्टिव हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, तो जैसे भी अभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, आप थोड़ी देर के लिए बोलो, इस जाके अंदर डायरी में लिख दो, ये मैटर आई विल डील ऑन 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अच्छा अगर आप डायरी खोलोगे ना 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ में, आपको लगेगा हाउ स्टूपिड आई वाज, इस मुद्दे के लिए मैं लड़ाई कर रही थी या लड़ कर रहा था, लड़ाई कर रहा था। तो मतलब आपको उस समय में वो बात छोटी लगेगी। तो छोटी छोटी चीजें लाइफ में जो आजकल होनी चाहिए वो नहीं है। सपोज एक कपल है, मैरिड कपल है एंड उनका आपस में एडजस्टमेंट ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, इश्यूज हैं शादी में, बट वो साथ रहना चाहते हैं, अलग नहीं होना चाहते, तो इसके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो एक कपल में भी कर सकता है, जो आप सजेस्ट करना चाहें? बिल्कुल, मेरे को सबसे ज्यादा पता है क्या लगता है, इसमें काउंसलिंग सबसे ज्यादा जरूरत चाहिए। आप रहना भी चाहते हो, लेकिन मुद्दा लड़ाई झगड़े का क्या है? सम टाइम क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी एनी गर्ल हो सकती है, थर्ड पार्टी पेरेंट्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिस्टर हो सकती है घर में। जैसे सिस्टर लॉ है जो वापस आके बैठी है, या सिस्टर लॉ है जो उसकी लाइफ में डिवोर्स हो गया है, तो शी इज वेरी इंटरफेयरिंग। समटाइम मदर इन लॉ डोमिनेटिंग, समटाइम जो घर का वातावरण है इस जगह में वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो पहली वजह ये देखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ तोड़ने की। मैंने आपको बताया ना, हमारे मम्मी पापा कैसे भी होते हैं हम एडजस्ट करते हैं, हमारे बच्चे कैसे भी होते हैं हम एडजस्ट करते हैं। पहले तो बेसिक वजह देखनी है, दूसरी बात हम एक्सेप्टेंस की करते हैं, तीसरी बात अगर आपको हस्बैंड वाइफ को साथ रहना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो करो। उसके बाद भी अगर आप रेडी हो साथ रहने की तो आप कुछ रेमेडीज भी कर सकते हो, और रेमेडी से भी आपकी दुनिया बदल सकती है 100%।
कुछ जैसे छोटी-छोटी रेमेडीज़ होती हैं नंबर्स को लेके, जैसे मान लो 2 नंबर नहीं है, तो 2 नंबर का रेमेडी होती है, जैसे रोज़ क्वार्ट्ज पहन लो। 6 नंबर कमिटमेंट नहीं है, तो मेटल का एक ब्रेसलेट या कड़ा या घड़ी पहन लो। दैट विल बी गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर एंड नंबर 6 यानी गुड लक, स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। लाइक छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप जैसे हस्बैंड वाइफ में हार्मनी करना चाहते हो, तो उसके लिए भी कुछ रेमेडी है। फिर आपका वो ऐसी रेमेडीज़ है जैसे छोटे-छोटे स्पेल्स होते हैं वैसे हैं। हुँ। अगर आप कर लोगे वो इंडिविजुअल की जैसे डॉक्टर बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं लिखता, पेशेंट को देखे बिना, ऐसे ही हम रेमेडीज़ को ऐसे मान लो हम बताएँ यहाँ पे और हर कोई करने लग जाए, जबकि वो करने के लिए ज़रूरत नहीं है उनको। हुँ। इसीलिए यू नीड टू गो टू एन एक्सपर्ट एंड ये जानो तो रेमेडीज़ भी बहुत काम करती हैं। इतना एक इंसान के अंदर बदलाव ला देती है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई ऐसा कोई आपका दिमाग नहीं बदलती। सबसे पहले आपका मोड सरेंडर का और एक्सेप्टेंस का आता है, क्योंकि एडजस्ट करने में आप दूसरों को एडजस्ट करने के लिए बोलोगे, दूसरों को मतलब मैंने ये देखा है कि अगर आप दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे, आप कभी भी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। सबसे पहले तो आपका बदलाव आप तक अभी अपने से शुरू होना चाहिए। जी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज ही ना उठाओ अपनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बारे में ना बोलो। ये जो एक्सेप्टेंस है, ये दोनों की तरफ से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी को बोलना बहुत अच्छा लगता है, उसके पास नंबर 1 इतना ज्यादा है, वो बोलेगा, और दूसरे को बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों का एडजस्टमेंट और ज्यादा अच्छा होता है। हस्बैंड को बोलना पसंद नहीं है, आप मत बोलो, कोई ऐसा प्रोफेशन चुन लो जिसमें बाहर बोल बोल के आ जाओ इलाज हर चीज का है भाई इस दुनिया में। अगर कोई प्रॉब्लम बनी है ना, तो सोल्यूशन उसका है, 100% है। हाँ, मतलब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो 5 दरवाज़े खोल ही देते हैं। तो ये तो बिल्कुल 100%। तो इलाज सब चीजों का है, लेकिन हाँ, पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद सामने वाले को भी प्रिपेयर हो। अगर सामने वाला कहता है मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करना एडजस्ट, आप क्या कर सकते हो? अच्छा, एक और चीज है, सम टाइम कोई कोई प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि वो आदमी का माइंडसेट चेंज हो जाता है और जो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो आप थोड़ा वेट करो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो कि जैसे बाद में 20 साल बाद रिग्रेट हो कि मैंने मूर्खता में ये डिसीजन ले लिया था, राइट? जी। सो वही बात है कि यू नीड टू एक्सेप्ट एंड साथ साथ में एडजस्ट, साथ साथ में सबसे पहला बदलाव अपने अंदर से होना चाहिए। अगर आपके अंदर आ गया, आप छोटी छोटी बात में इरिटेट नहीं होते, छोटी छोटी बात में बोलते नहीं हो, छोटी छोटी बात में एक दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करते, और आपकी तरह से नहीं चल सकता कोई इंसान। मतलब ये तो नॉर्मल बात है कि आप उसको बोलोगे लेफ्ट, वो पपेट थोड़ी है, लेफ्ट चलो राइट चलो, ऐसे थोड़ी होगा कोई। आपको भी कोई बोलेगा तो यू कांट इवन टॉलरेट दिस। जी। सो कोई ये बोले कि आपने, मैं बोलती हूँ कितना ब्यूटीफुल कलर है, ये मेरा फेवरेट कलर है, और कोई आगे बोले ये क्या कलर पहना है। हाँ, दो इंडिविजुअल है ना, अलग अलग, इसमें कोई भी बुरा नहीं। उसको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं पसंद वो ना पहने, जिसको पसंद है वो पहने।